हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम। काफ़ी दिन के बाद आपके चैनल पे आने के लिए और जो है कंटेंट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं थोड़ा सा अपनी बारे में बता दूं। और 2025 यूपीएससी 25 मई एग्ज़ाम होने के आसपास ही मेरा ये डिजिटल बोर्ड पर्सनल वाला जो है ख़राब हो गया और इसको मैं दिल्ली भेजा था बनने के लिए, बन करके अब आ गया है। तो मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ। मैं आज आपके सामने एक बहुत अच्छी सी बात लेकर के आया हुआ हूँ, एंड दैट इज़ डेफिनेटली अबाउट सी सैट एग्जामिनेशन। बिकॉज जब पेपर हुआ तो हमने इस बार जो है भारत के कई कम से कम 4 संस्थान के साथ हमने पढ़ाया। और पढ़ाने के दौरान कुछ संस्थाओं की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, कुछ यहाँ की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जितने बच्चे पढ़े थे उसमें से 90% स्टूडेंट्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो 2026 के एग्जामिनेशन के लिए है और उन्होंने अपने अटेम्प्ट्स को बचा के रखा है। लेकिन बीच में यूपी पीसीएस का एग्जाम आ गया है। कैसे यूपी पीसीएस के एग्जाम के थ्रू कैसे यूपीएससी 2026 के टारगेट को हिट करना है, ये देखिए, ये सीखिए आप नेताओं से, पॉलिटिकल पार्टी से कितना बड़ा प्लानिंग लेके चलते हैं। एनीवेज, अप्रोच एंड फैक्ट्स। अप्रोच हमारा कुछ और है और फैक्ट कुछ और होता है। इसी संदर्भ में ये वीडियो है। लंबी न होने पाए इसलिए मैं बिल्कुल सब्जेक्ट मैटर्स में बहुत ऑथेंटिक, बहुत रेलिवेंट रहने का प्रयास करता हूं। आइए साथियों, सबसे बड़ी बात क्या है, आपका जो अप्रोच है, एंड दैट इज फॉर द सी सैट, दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। ये बहुत खतरनाक अप्रोच है। ये अप्रोच केवल बच्चों में नहीं, संस्थाओं में भी आ गया है कि जब सी सैट का एग्जामिनेशन सर पे आ जाए तो एक का एक जो है किसी संस्थान में 100 आवर्स, किसी में 140 आवर्स, बहुत लड़ने पर 140 आवर्स दे करके आपको जो है कंप्लीट कराना है। कितना भी टीचर पढ़ा दे, जब तक विद्यार्थी बाकायदे प्रैक्टिस नहीं करता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, आप इस पेपर को हल्के में ना लें। मैं एक बहुत खास बात बता दूं, आपके जो ये टेकन फॉर ग्रांटेड का अप्रोच है, इसके पीछे ये जो 33% क्वालिफाइंग है, इसको बना करके बहुत मैनेजेबल तरीके से आपके दिमाग में बैठा दिया गया है। एंड दीज कॉग्निशंस आर प्लेइंग टू कंसीडर यू एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड। ओके, लेट्स सी। मैं आपको बताता कैसे। देखिए, आपको, आप जरा बताइए, आपने तो सिंपल से कह दिया ये अप्रोच होता क्या है, अंत में कहानी क्या होती है। चाहे वो स्टूडेंट का भी दर्द है, ये हमारे टीचर, मेरा भी दर्द है कि हम लोग साइकिल से खींच करके एरोप्लेन को ले जाने का प्रयास करते हैं। ये अप्रोच हमारा ही खतरनाक है। अब आपको अप्रोच तो हमारा ही बन गया है। हम आपको इसके बाद फैक्ट से आपको रूबरू करा दें कि जरा देखिए, कहने के लिए आपने इसको 33% कर दिया, लेकिन आपको पता है कि यही 200 मार्क्स का जो है जीएस का पेपर होता है, जीएस पेपर 1, और यही 200 मार्क्स का जीएस पेपर नंबर 2 अर्थात आपका सी सेट होता है। इसके बारे में बैठा दिया गया कि बेटा, दिस इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, देयरफॉर यू हैव टू क्रैक 33% एंड डेफिनेटली यू कैन डू ऑल दैट। परिणाम, स्टूडेंट हो, संस्थाएं हो, सबने इसको, मैंने एक काम किया, 2021, 22, 23 एंड 24 के 5 कैटेगरीज में, जिसमें जनरल, ओबीसी, आपका एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, इनके सबके कट ऑफ्स, ये जीएस पेपर 1 की बात कर रहा हूं। पेपर 2 तो विगत 5 नहीं 10 सालों से जो है, 15 सालों से लगातार 33% बना हुआ है। चलिए, मैंने इनका जब एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद जब इनका मैंने परसेंटेज निकाला, तो 2024 में 41.47% के आसपास मिली जुली प्रक्रिया सारे कैटेगरीज में, किसी का डाउन है, किसी का अप है। चूंकि सी सैट का पेपर 33% सबके लिए सेम होता है, तो मैंने इसको भी सबके लिए सेम एवरेज निकालने का प्रयास किया, और एक खतरनाक 32.52%। दिस इज रियली रिडिकुलस फॉर दैट। if you check, this was lesser in the form of average as compared to qualifying CSAT examination for the GS paper 1. Similarly, in 2022 it was 40 something, in 2021 it was 39 something. मैंने इन 4 वर्षों का भी एवरेज निकाला, तो ये जीएस पेपर 1 की सारी कैटेगरीज के लिए एवरेज, एवरेज बोल रहा हूं, किसी कैटेगरी का कम भी है, किसी का ज्यादा भी है। एवरेज क्या बताओ, ये आपका कट ऑफ मार्क्स है। अब देखिए, आपके 33% कट ऑफ सबके लिए वही है, ये एवरेज कट ऑफ सबके लिए है। कितना डिफरेंस है, 4 to 5% का डिफरेंस है। और इसी 4 to 5% के अंतर में आप यहां 2-3 महीने में चाहते हैं पार्ट टाइम 2 घंटा करके, यहां 2-3 वर्ष लग जाता है आपको अच्छे से करने के लिए। मैं मानता हूं इसके जो है वैल्यूज आगे मेंस तक जाते हैं, लेकिन भैया मेरे, पहले
जब आपका प्लेन जाएगा तबे तो आप मेंस दे पाएंगे, है ना। चलिए आगे देखिए, इसके बाद बताता हूं मैं आपको हूं। फिर देखिए ये 2025 का कट ऑफ है, और जो है ये देखेंगे तो लगभग मैं एग्जैक्ट नहीं कंफर्म हूं, क्योंकि मैं जब इसको बनाया तो मेरे दिमाग में नहीं था। तो ये जो है मैं अगर जो है ये एक्सपर्ट्स की राय लेके चलता हूं तो 38 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। वैसे अब डिक्लेयर्ड हो गया होगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्या हो रहा है, कभी आपका सी सेट की क्वालिफाइंग कभी क्या बताओ कुछ कैटेगरी से लगातार ऊपर है, कुछ से नीचे है, ऊपर है, नीचे है, ऊपर ही चलता चला आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये अप्रोच है हो जाएगा। अब फैक्ट क्या है कि जीएस पेपर 1 और आपकी जीएस पेपर 2 यानी सी सेट में जिसको क्वालिफाइंग करके माइंड को, ब्रेन को पास कर दिया गया है। आगे देखिए, इसके बाद हम चलते हैं, हमारा प्लान क्या है। हमारा अपना प्लान ये है, मेरा ये मानना है कि आप जितने बच्चे हैं जिनका टारगेट सी सेट 2026 यूपीएससी है, वो सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस का फॉर्म सब डाले हैं, एंड अक्टूबर के महीने में ये एग्जाम होने जा रहा है। ये एग्जाम आपके लिए बैटल ग्राउंड तैयार करेगा। जो इस बैटल ग्राउंड को निकाल देगा, फिर उसके सामने मेरे छोटे भाई बहनों आपके लिए रियल वार आपके मई 2026 में होने जा रहा है। उसकी प्लानिंग अभी से कर लीजिए। कैसे, मेरा जो इस बीच में अनुभव रहा, थोड़ा से पढ़ाने में, काफी दिनों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो है थोड़ा से संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, लिहाजा मैंने अपने लेवल पे खुद काम कर लिया है। वो भी काम मैंने ऑनलाइन किया है, ताकि दूर दराज के बच्चे, दिल्ली गाजियाबाद के बच्चे भी मुझसे जुड़े हैं इस बीच में, और जो है पटना तक के जुड़े हुए हैं, तो वो इस पर करें। मैं 200 आवर्स का कंप्लीट रिकॉर्डिंग बैच बनाया हुआ है, और ये बैच मैं आपको एक दिन में दूंगा तो आप जैसे हमेशा करते थे वैसे कर डालेंगे। लिहाजा आप कहेंगे 2, आप कहेंगे 3, आप कहेंगे 4 वीडियोस तक भी पर डे भेज सकता हूं। आपको करना क्या है, इनको देख करके सबसे पहले आप यूपी पीसीएस, हाँ एक गारंटी है, इसके द्वारा इतने से ही हो जाएगा, लेकिन इसको करने के लिए ये भी क्वालिफाई करिए और 3-4 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करिए। क्यों करिए, कैसे करिए, उसको बता दूं मैं आपको। उसका अपना एक अप्रोच है, ये सामने है आपके, देखिए। ये देखिए, जब भी कोई बड़ा एग्जाम निकालना होता है तो उसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है ना। जैसे मैं तो कहता हूं इस मामले में सीखिए, लोगों से सीखिए, चीजों से। तो आपको 2026 निकालने के लिए पहले अपना बैटल ग्राउंड अर्थात यूपीपीसीएस 2025 अक्टूबर के महीने में, उसके पहले थारो स्टडी कर लीजिए। कैसे करना है, जो मैंने देखा, सबसे पहले क्रैकिंग स्ट्रेटजीज में से सबसे पहले आपका अप्रोच और एटीट्यूड ही बदलना पड़ेगा। यह काम मैंने विधिवत करने का प्रयास किया है वीडियोस के माध्यम से। दूसरा, सिलेबस ही कंफर्म नहीं है। सिलेबस ही जो लोग यूपीएससी वाले हैं उनको रीजनिंग में मुश्किल से 5 से 6 चैप्टर पढ़ना है, सब पढ़े जा रहे हैं। हम लोग भी जाते हैं तो सब पढ़ाते हैं, मजबूरी है, कहा गया है खत्म करके आना, एक को बचना नहीं चाहिए, हम भी पढ़ा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां टाइम दे करके हमने किया है। तीसरा क्या है बताओ, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन, इसकी तो धज्जी उड़ा दूंगा। प्रैक्टिस ये सबसे कमजोर पार्ट है जो इस बीच में विद्यार्थियों को पढ़ाने में मैंने महसूस किया है। इस पर हमने खूब काम किया है। इसके अलावा सबसे अलग क्या है कि जब तक आप यूपी पीसीएस तो आप इतना पढ़ करके निकाल लेंगे, गारंटी साथ निकाल लेंगे, फूंक देंगे हवा उड़ जाएगा। लेकिन यूपीएससी निकालने के लिए जब तक आप एक्स्ट्रा मिसलेनियस एंड स्पेशल क्वेश्चंस नहीं करते हैं, आपका नहीं होगा। इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में टाइम चाहिए, और उस टाइम से पहले बाकायदे पूरी शीट कवर हो जाए, सॉल्यूशंस हो जाए। समय लगता है, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा पूरा प्लान है, ये एक तरीका है, इस पर कुछ काम कीजिए। हाँ, अभी मैंने क्या किया सुन लीजिए आप। बहुत दिन बाद जब मिला, मेरी बड़ी इच्छा थी वो 2025 वाले पेपर को बिल्कुल आपके सामने पेश कर दूं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ये टेक्निकल समस्या से नहीं हो पाया था। अब जब सब कंप्लीट हो गया है तो मैं आज से या कल से, आप जानते हैं 2020, ये बल्कि मेरा पेपर ये कहीं रखा था, पेपर देखिए, ये पेपर भी है। ये कौन सेट है देखिए, ये है आपका सेट नंबर डी। इस सेट नंबर डी के पेपर को मैं पूरे 80 क्वेश्चंस को पर डे 10 क्वेश्चंस, जिसमें आपके आरसी वाले रहेंगे और आपके जो है क्या बताओ रीजनिंग वाले रहेंगे और आपके क्वांट वाले मैथ्स वाले पोर्शन रहेंगे, इनको कराने चल रहा हूं। इसके साथ साथ तुरंत जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, जुड़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तुरंत, अब एक्टिव हो गया मामला, तुरंत क्या करिए, जाके गूगल प्ले स्टोर पर ऐप इंस्पायर हब को तुरंत डाउनलोड कीजिए। यहां या
आप मुझको व्हाट्सएप करके यहां बता सकते हैं। इसको डाउनलोड करके अपना जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है करने का प्रयास कीजिए। जो बच्चे कुछ पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो, इन पर व्हाट्सएप करें, मेरा नंबर उनके पास है, उस पर व्हाट्सएप करें। जैसे भी हो भाई साहब, अपना अप्रोच काइंडली चेंज योर एटीट्यूड एंड अप्रोच, दिस इज। क्योंकि जो बच्चों को फोन आया था उसमें से, हाँ एक और बात कहूंगा, जितने लोग पढ़े हैं क्लास में अभी हाल में, अपनी कॉपी लेकर के बैठेंगे। मैं जब पेपर हल कराऊंगा तो ये बता दूंगा इस चैप्टर पर यहां ये डिस्कशन हुआ है, तो जरा काउंट करें कितने क्वेश्चंस लगभग फंस रहे हैं, है ना। तो इससे आपको मजा आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अब मैं एक्टिव हो रहा हूं, थोड़ा सा आप भी शेयर कराइए प्लीज, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, बिना आपके मैं कुछ नहीं हूं। अब मेरा रोल आपके लाइफ में सिलेक्शन में बहुत बड़ा होने वाला है। तो साथियों, इस ऐप को डाउनलोड करके पूरी इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए, बाकी अपनी राय दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टेक केयर।